know these brothers my guys. Know that we fly, know that they. Okay, I'm rolling. बताना चाहूंगा कि रशिया इजराइल पर बुरी तरह से भड़क गया है। ईरान की आवाज बनकर रूस भड़का है। आपको बता दूं कि ईरान के समर्थन में रशिया एक बार फिर से बोल पड़ा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बुरी तरह से अपना गुस्सा इजराइल पर निकाला है और कहा है कि जिस दिन ईरान के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण था उसी दिन ईरान के स्पेशल गेस्ट इस्माइल हानिया को कत्ल करके इजराइल ने ईरान को भड़काने की कोशिश की है। जिस तरह से ईरान को भड़काने की कोशिश की है, साफ लगता है कि इजराइल चाहता है जानबूझकर कि ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ जाए और इलाके में एक बड़ी जंग छिड़ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस्माइल हानिया को कत्ल करके इजराइल ने ईरान को पूरी तरह से भड़काया, लेकिन ईरान नहीं भड़का। ईरान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ईरान ने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करी। ईरान ने शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि ईरान को पता था कि अगर वो कोई एक्शन ले या अगर कोई उसी टाइम पर रिएक्शन दे तो मामले बिगड़ सकते हैं और कई देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। सरगेई लावरोव ने कहा कि इलाके में माहौल खराब करने में इजराइल का सबसे बड़ा रोल है और इजराइल जानबूझकर हालात बिगाड़ना चाहता है। वहीं रूस के लिए जो इजराइल का एम्बेसडर है जो मॉस्को में मौजूद है, उसने ये देखिए ये वीडियो जारी किया और वीडियो में उसने कहा है कि रशिया जो ईरान को सुखोई 34 देने वाला है एडवांस फाइटर जेट, रशिया ईरान को दे चुका है और ईरान पहुंचने के लिए वो निकल चुके हैं। ईरान के साथ पूरी तरह से रशिया कोऑपरेट कर रहा है और हथियार दे रहा है। हजरात, जिस तरह से ईरान ने अभी तक सब्र किया हुआ है और इजराइल पर अटैक नहीं किया है, ऐसा लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि शायद सुखोई 34 का ही फाइटर जेट का ही उसे इंतजार है। अब ईरान ने इसके बाद जो बयान दिया है उससे और शक बढ़ गया है कि ईरान हमला करने की पूरी तैयारी में है। ईरान ने कहा है कि हमने पूरे ईरान में अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं और हम पूरी तरह से तैयार है। और तैयार किसके लिए हैं, मुझे उस पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। कल के अपडेट में मैंने बताया था जिसमें ये 6 इजरायली हॉस्टेज हैं, इनकी लाश इजराइल को मिली है। अब इजराइल ने कहा है कि जब हम हमास के टनल में पहुंचने वाले थे तो टनल में पहुंचने से कुछ ही मिनट पहले इनको गोली मार दी गई थी। यानी हमास को जब दिखा कि इजराइल इन तक पहुंचने वाला है तो इजराइल के जो हॉस्टेज हैं उनको हमास ने गोली मार दी। इसके बाद हमास ने सीधा जिम्मेदार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इजराइल को दोषी ठहराया है 6 इजरायलियों के कत्ल का। कहा कि डील ना करके, माहौल खराब करके, जबरदस्ती हम पर हमला करके उन्होंने अपने ही हॉस्टेज को कत्ल किया है। उधर नेतन्याहू को तो मौका चाहिए। अब नेतन्याहू ने फौरन बयान जारी किया और नेतन्याहू ने कहा कि जिन भी आतंकियों ने हमास के हमारे 6 हॉस्टेज का कत्ल किया है, हम शांत नहीं बैठेंगे, उनको ढूंढेंगे और मारेंगे। जैसा मैं आपको रोज बता और आपका ध्यान यहाँ लेके जा रहा हूँ कि गाजा तो गजा, फिलिस्तीन को भी इजराइल अब कब्जा रहा है। वेस्ट बैंक और जनीन जो एक पूरा बड़ा इलाका है और काफ़ी फेमस और बड़ा खूबसूरत सा शहर है, उस जनीन के अंदर रेड कर करके इजराइल ने पूरी प्लानिंग के तहत जनीन की 70% रोड्स को यानी सड़कों को तबाह कर दिया है। जैसे शातिराना अंदाज में इजराइल गाजा को सपाट कर रहा है, वैसे ही अब वो फिलिस्तीन के इलाकों को भी बेकार कर रहा है और सपाट कर रहा है। अब आप जनीन के रोड की तस्वीर खुद देखिए, मैं सबूत दे रहा हूं आपको, और सोचिए कि अरब देशों की खामोशी ने पूरा फिलिस्तीन बर्बाद कर दिया है। نازل مترين على الفيديوهات مش مبين الواقع غير. अब ये आपने तस्वीर देख ली। सिर्फ जनीन के इलाके में इजराइल ने 135 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा दिया है। आतंकी इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से कहा है
कि हम पर 7 अक्टूबर जैसा हमला न हो, इसीलिए हमको वेस्ट बैंक पर पहले हमला करना चाहिए। यानी पूरे यहूदियों का इस वक्त टारगेट, गाजा तो जीत लिए, वो गाजा को बर्बाद करके कब्जा कर चुका है इजराइल। अब टारगेट यह है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक, नाबुलस और दूसरे इलाकों पर, जनीन पर कब्जा कर लिया जाए। इजराइल की सरकार के अंदर फूट पड़ रही है। नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर की बातें मैच नहीं कर रही हैं। नेतन्याहू चाहता है कि इजिप्ट और गजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर हम लंबे समय तक जमे रहें। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलन ने कहा है कि अपने फैसले को ये वापस ले लीजिए आप, क्योंकि हमें हमास से डील करनी है, इजराइल को नुकसान हो रहा है। उधर इजराइल के ऑफिशियली बयान के द्वारा पता चला है, उन्होंने बताया है कि 97 यहूदी अभी भी हमास की कैद में हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कामला हैरिस ने इजराइल की जबान अपने मुंह में रख ली और उन्होंने फिर कह दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म होना होगा और हमें हर हाल में यहूदी इजरायली हॉस्टेज को आज़ाद कराना होगा। वहीं इजरायली कमांडर ने यह भी कहा है, जो भी व्यक्ति गाजा के अंदर फिलिस्तीन का झंडा लहराए उसे गाजा से निकाल देना चाहिए। उधर ईरान में एक और हादसे की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, तेहरान के अंदर तेहरान इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर है, वहां पर जबरदस्त आग लग गई। अब आग से समझ सकते हैं कि उस पूरी बिल्डिंग का हाल क्या हुआ होगा। एक बार फिर से इसी हफ्ते में यह दूसरा हादसा ईरान के अंदर हुआ है और ईरान ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उधर मेरे दोस्तों, यमन के हुथी संगठन ने कहा है कि हमने इलाके में और भी जहाजों पर हमले किए हैं। वहीं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने खुलासा किया है कि हजारों इजरायली इजराइल परमानेंट छोड़ने को सोच रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि खबर ये भी आ रही है कि अब जो गाजा से इजराइल के सैनिक इजराइल आए हैं, वो वापस गजा जाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से अब इजराइल 3.5 लाख से ज्यादा रिजर्व के सैनिक वापस तैनाती में लेकर आ रहा है। इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि इजराइल की फौज हार रही है। शिकागो की पुलिस का नंगापन स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। शिकागो में फिलिस्तीन के लिए सड़क पर उतरी एक 80 से 85 साल की महिला को पुलिस धक्का दे रही है। महीनों बाद एक बेहतर खबर गजा से आपकी स्क्रीन पर। अल शिफा हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट कई महीने बाद दोबारा से चालू हो गया है। मेरे दोस्तों, इस हैंडसम नौजवान को देखिए। मेरे दोस्तों, इस हैंडसम नौजवान को देखिए। खान यूनुस गजा में इजराइल ने इस डॉक्टर को, इनकी 2 बहनों और इनके एक भाई को इनके साथ बमबारी में कत्ल कर दिया है। उधर लंदन में डॉक्टर्स हजारों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग उनकी यह है कि इजराइल की कैद में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको रिहा किया जाए। अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी ने अपने आप को इजरायली ग्रुप से और इजरायली कंपनियों से अलग कर लिया है। उन कंपनियों से अलग कर लिया है जो कंपनियां इजराइल को हथियार देने में मदद करती थीं। अगर वापस फिलिस्तीन लेकर चलूं तो फिलिस्तीन का एक हेब्रोन का इलाका है। इजराइल के सेनाओं ने वहां पर चेक पॉइंट बनाया हुआ है। रिपोर्ट यह है कि फिलिस्तीन में जो चेक पॉइंट है हेब्रोन में, वहां जो इजराइल की मिलिट्री तैनात है वो फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट कर रही है और दुनिया खामोश बैठी है। मेरे दोस्तों, इजराइल की एक जेल का नाम है आयलॉन। उस आयलॉन की जेल के अंदर और भी फिलिस्तीनियों की टॉर्चर करके हत्या कर दी गई है। Thank you so much for watching the show and आप भी like का बटन पकड़ लो। And if you liking the series, please press the subscribe button and share the video. Love you 3000. तो करना। Oh, these brothers my guys. Know that we fly. Know that they